हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हम फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की यूनिट 4 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 का हम देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। मोटिवेटिंग एंड इवेल्युएटिंग टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज मोटिवेटिंग टॉपिक। ठीक है, तो चलो मोटिवेटिंग मतलब क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं। चलो, कीपिंग PSR सेल रिप्रेजेंटेटिव मोटिवेटेड हेल्प देम डू बेटर इन सेल, बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद डॉक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द कंपनी वेल। देखो, अगर जो भी हमारे PSRs हैं, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उन लोगों को मोटिवेट करते रहे रेगुलरली, टाइम टू टाइम, ठीक है, तो क्या होगा, उनको भी क्या होगा, उनको एक तरीके से मदद मिलेगी कि जो वो सेल कर रहे हैं, अगर हम उनके प्रति उनको मोटिवेशन दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा सेल किया है, आपके लिए ये रिवॉर्ड दिया जाता है या ये बोनस प्रोवाइड किया जाता है आपको, ठीक है, इस तरीके से अगर हम उन्हें मोटिवेट करेंगे या फिर कुछ दे के एक तरीके से अप्रिशिएट करेंगे, तो क्या होगा, वो डॉक्टर्स, जो भी हमारे डॉक्टर्स और फिजिशियंस हैं, उनके साथ क्या करेंगे, वो गुड रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा सक्सेस की तरफ ले जाने का काम करेंगे, ठीक है, अगर वो मोटिवेट रहेंगे, अगर उनके काम को उन्हें अप्रिशिएशन मिलेगी, ठीक है। तो ये है हमारी मोटिवेशन का मतलब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू PSR। अब देखो, उनके लिए कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाते हैं मोटिवेशन करने के, उन्हें देखते हैं कि करके, ठीक है। अब देखो, पहला है हमारा गिव रिवॉर्ड्स। तो सबसे पहले क्या आ सकता है तरीका, एक तरीका मोटिवेशन का, गिव रिवॉर्ड्स। देखो कैसे, गिव बोनस गिफ्ट्स और प्रेज व्हेन PSR मीट सेल। अगर देखो PSR ने जो टारगेट उसे दिया गया है, ठीक है, अगर उसने वो टारगेट अचीव किया है सेल का, अगर उससे ज्यादा भी अचीव किया है, तो क्या करना चाहिए, उन्हें बोनसेस प्रोवाइड करने चाहिए, गिफ्ट्स देने चाहिए, ठीक है, ये सब करना चाहिए, ताकि उन्हें भी एक ये हो कि क्या कहते हैं, मेरे को जो सेल मैं करा रहा हूँ, कंपनी को जो गोल अचीव कर रहा हूँ, उसके लिए भी मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, या फिर मुझे भी अप्रिशिएशन मिल रही है, ठीक है, इस काम के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, गिव रिवॉर्ड्स। उससे एक तरीका है हम PSRs को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सेकंड पॉइंट है हमारा कैरियर ग्रोथ। तो देखो, इसमें क्या आता है, ऑफर ट्रेनिंग, प्रमोशन और मेंटरशिप टू हेल्प देम ग्रो इन देयर कैरियर। तो देखो, इसमें क्या आ सकता है, जो PSRs जिनको जो टारगेट दिया गया है अचीव करने के लिए, अगर उन लोगों ने वो अचीव किया है, अपना सेल जो है कंपनी की अच्छी अचीव करी है, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट प्रोवाइड किया है, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर उन्हें ट्रेनिंग की नीड है तो, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, ठीक है, कंपनी को एक ग्रोथ के लिए मतलब करा रहे हैं कंपनी की, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उनको हम प्रमोशंस प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, प्रमोशंस वगैरह करें कि इन्होंने अच्छा काम किया है, वो आगे भी बहुत अच्छा काम करें, तो उनको प्रमोशंस मतलब की मिले, ठीक है, और मेंटरशिप प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि वो अपने कैरियर में आगे ग्रो कर सकें, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कैरियर ग्रोथ के अंदर, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, टीम वर्क। तो देखो, इसमें क्या आता है, एनकरेज वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड टीम स्पिरिट एंड शेयर सक्सेस। तो देखो, इसमें क्या आता है, जो PSRs का काम कर रहे हैं हमारी कंपनी के लिए, ठीक है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ टीम स्पिरिट के साथ काम करो। जिससे क्या हो सकता है, अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे, तो हमारी कंपनी की ग्रोथ को भी हम एक अच्छे लेवल पे ले जा पाएंगे, ठीक है, कंपनी को भी एक अच्छी सक्सेस पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अगर किसी को कोई काम नहीं आ रहा है, दूसरे को आ रहा है, तो हम उसे उस तरीके से, अगर टीम में वर्क कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से मिलके काम किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरीके से और ज्यादा किया जा सकता है काम, ठीक है। तो जिस हिसाब से क्या होगा, हमारी कंपनी की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएगी, अगर टीम स्पिरिट PSRs की बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा टीम वर्क, ठीक है। तो देखो, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, गुड वर्क इन्वायरमेंट। तो देखो, इसमें क्या आएगा, प्रोवाइड कंफर्टेबल वर्क प्लेस एंड सपोर्ट वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे PSRs हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, जहां भी प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए, अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि उनको सपोर्ट दे हर चीज का, ठीक है, और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन होना चाहिए, ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुड वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्या आता है,
रेगुलर फीडबैक, तो देखो इसमें क्या आता है, गिव फीडबैक एंड कोचिंग ऑफ्टन टू हेल्प देम इम्प्रूव एंड फील सपोर्टेड। तो देखो इसमें क्या आता है, जो भी PSRs काम कर रहे हैं उनसे फीडबैक लेना है हमें, ठीक है। जो भी काम करके वो आए हैं, जो भी सेल करके आए हैं, उससे फीडबैक कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया, ठीक है। अगर उन्हें दिख रहा है कि कंपनी को दिख रहा है कि इनको कोई कोचिंग की जरूरत है या किसी भी चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उन्हें प्रोवाइड करनी है PSRs को, ठीक है, ताकि वो मतलब कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को ये फील करें कि वो एक सपोर्ट मिल रहा है कंपनी की तरफ से हमें, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स, हम PSRs को कैसे कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मोटिवेशन टॉपिक फिनिश यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, क्या है हमारा इवेल्युएटिंग, ठीक है, उसको देखते हैं। चलो तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा इवेल्युएटिंग, तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं हम। इवेल्युएटिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले हमने मोटिवेशन देख लिया कि मतलब PSRs को कैसे कैसे मोटिवेट करना था। अब इवेल्युएशन में हम ये देखेंगे PSR जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे हैं, उनको इवेल्युएट करना है, ठीक है। वो कैसा काम कर रहे हैं ये सब हम चेक करेंगे इवेल्युएशन के अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा, चेकिंग हाउ वेल सेल रिप्रेजेंटेटिव आर डूइंग हेल्प्स द कंपनी इंप्रूव सेल एंड रिवॉर्ड गुड वर्क्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आएगा, जो भी हमारे सेल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी हमारे PSRs हैं, उनको चेक किया जाएगा वो क्या काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, ठीक है। उनको जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी सर्विसेज, बोनसेस, रिवॉर्ड्स, ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है, वो उनके लिए मतलब कि उस हिसाब से वो उन चीजों को यूज करके अपना काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें चेक होंगी इवेल्युएशन के अंदर, ठीक है। और वो कंपनी की सेल को अच्छा इंप्रूव करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं जो भी हमारे PSRs हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे और उनके काम को एप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है। तो एक और बात समझते हैं इवेल्युएशन का मतलब क्या है, ठीक है। देखो जो भी हमारे PSRs है कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको चेक किया जाएगा, जो भी जैसे कि रिवॉर्ड्स, बोनसेस ये प्रोवाइड किए गए थे ना, ठीक है, तो उनको यूज करके PSR सारा काम कंपनी के लिए अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, उनकी कंपनी की सेल को इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसको जो चेक किया जाएगा वो किया जाएगा इवेल्युएशन के अंदर, ठीक है। और उसी के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड और गुड वर्क के लिए एप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है, ये सब मिलेगा उन्हें, ठीक है। तो देखो इवेल्युएशन के अंदर हम कैसे कैसे इवेल्युएशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है, हम उसे एक एक करके देख लेते हैं। चलो तो देखो फर्स्ट है हमारा सेल मैट्रिक्स। तो देखो हम PSRs को कैसे इवेल्युएट करेंगे सेल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, चलो उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट है मेजर टोटल सेल ग्रोथ एंड न्यू प्रोडक्ट सेल। तो देखो हम जो भी हमारा PSR है, जब से काम करना स्टार्ट किया उसने कंपनी के अंदर, तो उसने क्या टोटल सेल कितनी कराई है कंपनी की, ठीक है, उसकी कितनी ग्रोथ हुई है उस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, जब से वो काम कर रहा है कंपनी के लिए, ठीक है। और न्यू प्रोडक्ट उसने कितने सेल किए कराए हैं, उसका सारा डेटा हम कलेक्ट करेंगे उस PSR का, ठीक है। और ये देखेंगे शो हाउ वेल टारगेट आर मीट, और ये देखेंगे उसे जो टारगेट दिए गए थे उसने वो अचीव किए हैं कि नहीं किए, ठीक है। वो सारा रिकॉर्ड जो लिया जाएगा वो सेल मैट्रिक्स में लिया जाएगा, ये सारा रिकॉर्ड, ठीक है। उसने कितना काम किया, कितनी ग्रोथ कराई है कंपनी की, कौन से नए प्रोडक्ट आए हैं उनका काम किया है, ठीक है, ये सब लिया जाएगा। ये सब इसीलिए लिया जा रहा है कि अगर उसने वो अच्छा काम किया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रमोशन दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या इवेल्युएशन में ये करेंगे कि हम उसका सारा डेटा को चेक करेंगे, वो कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इवेल्युएशन के सारे पॉइंट में हम यही देखेंगे उसने कितना काम किया, कैसे काम किया, सही काम किया है कि नहीं किया, उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रमोशन मिला जाएगा, ठीक है। तो यही हम चेक करेंगे सारे पॉइंट्स में, ठीक है। तो देखो सेकंड आता है हमारा कॉल मैट्रिक्स। तो देखो इसमें क्या आता है, एक एक करके देखते हैं। चलो ट्रैक कॉल फ्रिक्वेंसी, लेंथ एंड सक्सेस। तो देखो इसमें क्या आएगा, हम जो भी PSR कॉल फ्रिक्वेंसी है उसकी, जैसे कि हमने नॉर्म्स फॉर कस्टमर कॉल पढ़ा था टॉपिक, उसमें आ रहा था ना हमें कैसे कॉल करनी है, हमें कस्टमर को, किसी भी कस्टमर को हम बात करें कितनी लंबी कॉल होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कॉल करने की। तो वो जो चेक किया, वो नॉर्म्स में हमने पढ़े थे, ठीक है, वही हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो जो भी हमारी कस्टमर को कॉल किया जा रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने टाइम पे कॉल किया जा रहा है, ठीक है, कस्टमर को, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी की सक्सेस डिपेंड करेगी, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगी, अगर उसने अच्छी तरीके से अपनी बात रिप्रेजेंट की है कस्टमर को, ठीक है। और उसमें ये भी चीज चेक किया जाएगा कि उन कॉलों के अकॉर्डिंग कितनी कॉल से हमें
मतलब हमारी सेल इंक्रीज हुई है कितनी कॉलों से, ठीक है, वो देखा जाएगा हमारा कॉल मैट्रिक्स के अंदर। जो भी डेटा सारा कलेक्ट किया जाएगा कि जितनी भी कॉल हमारे पीएसआर्स ने की है उन कॉलों में से कितनी कॉलों से हमारी सेल इंक्रीज हुई है, कंपनी को कितनी बेनिफिट मिला है, ठीक है, वो सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा कॉल मैट्रिक्स में, ठीक है। और देखो चेक हाउ वेल रिप्रेजेंटेटिव कनेक्ट विद डॉक्टर, उसने डॉक्टर से किस अच्छी तरीके से कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया सेल रिप्रेजेंटेटिव ने डॉक्टर से, उस बिहेवियर को भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। वो सारा डेटा उसका कलेक्ट किया जाएगा कॉल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। ये हो गए हमारे कॉल मैट्रिक्स का आ गया। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कंप्लायंस मैट्रिक्स। तो देखो इसमें क्या आएगा, सी इफ रिप्रेजेंटेटिव रूल्स एंड रिपोर्ट प्रॉब्लम इंश्योर एथिकल वर्क। तो देखो इसमें क्या आएगा, जो भी हमारा सेल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भी वो काम कर रहा है, वो ये देखेंगे कि इसमें कि उसने सारे रूल्स फॉलो किए हैं कि नहीं, कंपनी के रूल्स, और उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो उसके लिए उसने रिपोर्ट किया है कि नहीं कंपनी को। कंप्लायंस मैट्रिक्स के अंदर ये आएगा जो भी हमारे पीएसआर्स हैं उन्होंने अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन काम किया है कि नहीं किया, ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा कंप्लायंस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसने अच्छे तरीके से कस्टमर से या फिर किसी भी फिजिशियन डॉक्टर से इनसे कनेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ही उसे प्रमोशन दिया जाएगा। अगर उसने मिसबिहेव किया है किसी से भी तो उसका प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। तो एंश्योर एथिकल वर्क, ये एंश्योर करेंगे उसने सारा काम अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन से किया है कि नहीं किया। ये आ गया हमारा कंप्लायंस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारा 4th पॉइंट आता है कस्टमर फीडबैक। तो देखो इसमें क्या आता है, डॉक्टर्स एंड को वर्कर्स शेयर ओपिनियंस, हेल्प स्पॉट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो देखो इसमें ये देखेंगे जो भी हमारे पीएसआर्स हैं, ठीक है, डॉक्टर से और को वर्कर से उनका ओपिनियन लेंगे। जो भी हमारे पीएसआर्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से दे रहे हैं कि नहीं, कोई कमी तो नहीं आ रही कोई भी इन्फॉर्मेशन देने में। तो डॉक्टर से और को वर्कर से सारी उनकी फीडबैक लिया जाएगा पीएसआर्स के बारे में, ठीक है। तो सारा उनसे पूछेंगे हम क्या काम कर रहे हैं, ये इन्होंने कैसा काम किया है, कैसा काम नहीं किया है, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, कौन सा पॉइंट मिस कर दिया इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। सब चीज पूछी जाएगी उनसे डॉक्टर वर्कर से, ठीक है। और ये देखेंगे कि उनकी पीएसआर की स्ट्रेंथ क्या रही, वीकनेसेस क्या रही, सब चीज पूछी जाएगी, ठीक। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्किल टेस्ट और कॉम्पिटेंसी। तो देखो इसमें क्या आता है, टेस्ट ऑन प्रोडक्ट नॉलेज एंड सेल स्किल। तो देखो इसमें क्या आ जाता है, जो भी हमारे पीएसआर्स हैं, ठीक है, हम उनको एक प्रोडक्ट पकड़ा के ये बोलेंगे, क्या कहते हैं, हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, सारी चीजें बताइए, क्या है इस प्रोडक्ट की नॉलेज, क्या है इंफॉर्मेशन। फिर उनका एक तरीके से टेस्ट लेंगे, ठीक है, पीएसआर्स का। तो हम उसमें ये चेक करेंगे कि उन्हें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। सारी चीजें उसकी चेक की जाएंगी, ठीक है। उसकी स्किल देखी जाएंगी, कैसे वो रिप्रेजेंट करेगा डॉक्टर्स से या हेल्थ केयर वर्कर से, ठीक है। जो भी है सब चीजें इसमें चेक होंगी, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे अगर उसे किसी भी ट्रेनिंग की नीड है तो उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फाइन ट्रेनिंग नीड्स, ठीक है। अगर जरूरत पड़ रही है पीएसआर को ट्रेनिंग करवाने की तो वहां पे ट्रेनिंग भी करवानी है, ठीक है। और अगर पीएसआर की नॉलेज अच्छी है, वो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी के हिसाब से उसे प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। ये जो सारी हम चीजें पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम पीएसआर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे उसे प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। इवेल्युएशन में हम चेक कर रहे हैं, क्या कहते हैं, हमारा पीएसआर कैसे वर्क कर रहा है। अगर वो अच्छा वर्क कर रहा है तो हम उसी के हिसाब से उसे प्रमोशन दे सकते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स में हमने यही देखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा मोटिवेशन एंड इवेल्युएटिंग, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।